जय माता दी। और आज है महानवमी, तो सभी को जय माता दी। और यहाँ मैंने सेवा तो पूजा कर ली थी क्योंकि प्रसाद बनाना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी, हमेशा बनती है, और चने। और सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो यहाँ पे मेरे चने रेडी हो चुके हैं। और मैं उठ तो 4:30 बजे गई थी, लेकिन फ्रेश होते होते 5 बजे गए थे। फिर मैंने शुरू करा, पहले छोले चढ़ा दिए थे चने उबलने के लिए, और फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी क्योंकि उनकी पूजा होना, नहला धुलाना पहले ज़रूर होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे आलू पनीर की सब्ज़ी बन गई है, चने रेडी हो गए, और फटाफट से हलवा बना लेते हैं क्योंकि कंजकों को मैंने 8 बजे का टाइम दिया था। और यहाँ मैंने पूरा सबकी सेवा कर ली थी। बच्चे अभी सो रहे थे तो बच्चों को भी उठाया था 6:30 बजे। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप लगा दिया था क्योंकि काम वाली अम्मा आ गई थी, उन्होंने झाड़ू पोछा लगा गई थी सुबह सुबह ही। और यहाँ पे अब बच्चे उठ गए हैं और मैं बैठ के, मैं इतनी थक गई, मेरे पैर बहुत दुखते हैं ना। फिर मैं बैठ के पूड़ी बनाने लगी, और फिर मैंने कहा चलो अब मैं तल रही हूँ, अब बच्चों तुम बनाओ। तो बच्चे हेल्प करवा देते हैं। तो वो यहाँ पे मैं पूड़ी बना के रख रही हूँ और भजन चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से जय माता दी करे जा रही हूँ। तो कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? माता रानी और कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो हलवा यम्मी सा रेडी हो चुका है, आलू पनीर की सब्जी भी यम्मी वाली रेडी हो चुकी है। बस कंजकों का इंतजार। आज कंजकें इतनी लेट हो रही हैं भाई, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही हो गई, तो भाई कंजकों को भी टाइम नहीं किसी घर आने का, और हम सब लाइन लगा के खड़े थे। बट फिर भी 7:15 बजे मेरे पास कंजकें आ गई थी। तो यहाँ पे चने यम्मी से चने बन चुके हैं। सबकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे रखी है कृष्ण दासी की रसोई पे भी और यहाँ भी। और यहाँ पे अब पूड़ियाँ तल रही हूँ, और बस फटाफट से पूड़ियाँ रख रही हूँ। और उसके बाद हम पूरी मैंने तैयारी करके रख दी थी क्योंकि ये हो रहा था, जो कंजकें आ रही थी बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि कभी कोई लेने के लिए खड़ा हो रहा था, कभी कोई लेने के लिए खड़ा हो रहा था। और ये मैंने न्यू सूट मंगवाया था, मेरा कल ही आया ऑनलाइन। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पहना, प्योर कॉटन का, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा सूट, ये बताता। तो हम जो पहले कन्याओं के आने से पहले जो मैं 9 देवियों की पूजा करती हूँ लास्ट में, जैसे समापन पे, तो भोग सेवा दे रही हूँ। हलवा पूरी चने गोला जो भी हम बनाते हैं उसका 11 में, यानी जो उपला जलाते हैं उस पर मैं भोग अर्पित कर रही हूँ माता रानी को, और बच्चों के हाथ लगवा लिए हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। महामाई हम सब पर कृपा करें, हमारे कष्ट दूर करें, हमारे दुख दूर करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। और इसी प्रार्थना के साथ, और हम हमेशा आपकी सेवा करते रहें, यही आशीर्वाद चाहिए माँ आपसे, बस। तो यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और बस उसके बाद लोगों के जोड़े मैंने कहा चढ़ा दो भाई, क्योंकि पूरे नवरातों में मैं ही चढ़ाती हूँ। अब मैंने बच्चों को बोला तुम भी चढ़ाओ अपने अपने नाम के दोनों जोड़े, और मैं पूरे परिवार अपने पति के नाम के भी चढ़ा, मेरे पति और मेरे दोनों के नाम के अर्पित कर दूँगी, क्योंकि उनका और मेरा व्रत होता है, पहला और आखिरी का हम व्रत करते हैं। पहले मैं पूरे करती थी, अब तबीयत ठीक नहीं रहती तो पहला आखिरी का ही कर लेती हूँ। कन्फ्यूज़न था सबको अष्टमी का, तो लेकिन सप्तम अष्टमी एक ही बैठ रही थी, और अष्टमी नवमी भी एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि मेरे को हमारे यहाँ हाथ में घी का छापा भी लगता है, तो इसलिए मैं 2 ज्वारे के 2 वो जो लीव्स होते हैं उसको तोड़ लूँगी, और फिर हाथ में देसी घी पूरे हाथ में लगा के छापा लगेगा। तो मेरे तो कहीं जगह ही नहीं दिखती, तो फिर मैं जो डोर होता है जिसमें कपड़े हैं, बच्चों लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, वहाँ पे डोर पे छापा बना देती हूँ। फिर 1-2 दिन में अपना सूख जाता है, और फिर बाद में साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे घी का छापा, बतासा, बतासे में भोग, हलवा, छोले ऐसे करके, और यहाँ पे छापा मैं लगा देती हूँ। और साथ में जो ये हमने ज्वारे बोए हैं इसके भी 1-2 पत्ते निकाल के, जो भी है घास, वो वहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से गेहूँ के ज्वारे, आज क्या बोलूँ इसको, मेरे को बताना नहीं आ रहा, मतलब उस तरह से। अब मत्था टेक लूँगी क्योंकि यहाँ पे भी क्यारी हो चुकी है, फुल कंप्लीट सब हो चुका है, बस कंजकों का वेट हो रहा था। मैंने कहा चलो अब जो मैं लाई हूँ, मैं बहुत सालों बाद ये प्लेट लाई हूँ। मैं लाती नहीं, मैं लड़कियों को हमेशा वैसे गिफ्ट ही देती, तो मैंने कहा मुझे बहुत ही सुंदर अट्रैक्ट करती। ये बारबी लिखा हुआ है इन सब पे, क्लोजअप पे नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने तक फोकस भी नहीं करा, ध्यान भी नहीं, पूरी सब प्लेटों पे बारबी डॉल लिखा हुआ है, बारबी लिखा हुआ, मतलब इतनी अच्छी थी ये प्लेटें, मतलब मेरा दिल आ गया था इस पर। तो क्योंकि हमेशा कंजके आजकल प्लेटें लाती नहीं, डिस्पोजल में हम देते हैं, तो मैंने कहा चलो प्लेटें ले चलते हैं। फिर माता रानी की लाल लाल चुन्नियाँ हो गई, बाकी प्रसाद भी हो गया इनके साथ, और भी प्रसाद, और दक्षिणा तो अच्छी सी होती है ये माँ की। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ, अपने आप को माँ को रिझा रही हूँ कि मतलब
कि हमेशा हमारे घर में ही विराजमान करो, मतलब हमें छोड़ के कहीं मत जाना, हमारी गलती को क्षमा करो। और मैं मस्त होके भजन करने का फुर्सत मेरी तभी मैं शुरू हो जाती हूँ, भगवान जी के सामने मस्ती करती रहती हूँ। और ये सब मेरे फॉलोवर को पता ही होगा। तो यहाँ पे बस वेट हो रहा है कंजकों का, क्योंकि अब अभी अभी दो दो करके ही आ रही है। मैंने कहा जितनी आ रही है उतनी आती जाओ, क्योंकि ना फिर कोई लोग ना घर में खींच लेते हैं, फिर अभी बस 5 मिनट, अब वही बस 2 मिनट के चक्कर में फिर किसी का नंबर ही नहीं आता। फिर मैंने कोई बात नहीं, अभी जितनी आ रही है आते जाओ। फिर मेरे पास पूरी 8-9 कंजक आ गई थी और एक वीर लांगूर आ गए थे, तो पूरा मेरे को माता रानी के बस ये है कि अच्छे से हो गया था। बाकी मम्मी भी किसी की लेके बैठी हुई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वो नीचे बैठते नहीं हैं, तो इसलिए। और ये कंजक पहली बार हमारे घर आई थी, किसी के रिलेशन में आई हुई थी। बहुत प्यारी सी डॉल सी थी, मेरे तो इतना अच्छी लगी थी, प्यारी बिटिया से लगे साक्षात माता रानी स्वरूप, मतलब एकदम ड्रेस भी वैसी थी। और ये बड़ी कंजक, और मैं छोटी बड़ी कंजकों में कोई भेद नहीं करती हूँ। कहते 2-4 साल की हो, 3 साल की हो, मेरा मानना तो ये होता है जब तक शादी ना हो कंजक कंजक कन्या ही रहती है, तो इसलिए। तो बस अब यहाँ बिटिया को दोनों को तिलक लगा रही हूँ, कन्याओं को, और फिर कलावा बांध को नाम पूछ रही हूँ, बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? इतनी प्यारी सी बच्ची लग रही थी मुझे वो, बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे कलावा बांध दिया, और ऐसा ही 1 बाय 1 करते हुए मैं आपको पूरा डिटेल से, मतलब कि शॉर्ट में ही मैं दिखा रही हूँ, पर फिर भी लंबी हो जाती है वीडियो। तो आप बताना आपको कैसी लग रही वीडियो, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके पहले मैंने अष्टमी पे मतलब जैसे हवन की जैसे संपूर्ण कर लिया था, कैसे पूर्ण आहुति, उसका भी वीडियो शूट है, वो आपके पास कल आएगी वीडियो, ठीक है। जो मैंने कैसे हवन करा और नॉर्मल तरीके से कैसे हवन करते हैं, जैसे मैं अपने घर में ही नॉर्मल में करती हूँ, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी, ठीक है। और फिर मैं गई थी अपने श्रृंगार का सामान चढ़ाने। मैं हमेशा माता के मंदिर जाती हूँ, तो यहाँ पे सुदर्शन माता मंदिर है, मतलब गुफा वाली माता बोलते हैं उसको यहाँ पे हमारे गुरुओं में ही। तो वहाँ गई थी पतिदेव के साथ, तो वो सब मिक्स से आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप देखना, एंजॉय करना। बेटा सबके चरण धोए जा रहा है जैसे जैसे कंजक आती जा रही हैं, और मतलब फिर मैं तिलक और वो लगाती जा रही हूँ। तो सभी कंजक बैठ गई हैं, 2 की मम्मी बाहर बैठी हैं, एक कंजक हमारे ऊपर फ्लोर पे ही है, उनकी मैंने भिजवा दी थी, क्योंकि वो छोटी सी है। वो भी फिर बच्चे ना आजकल आते नहीं, छोटे छोटे बच्चे, फिर माओ को परेशान होना पड़ता है, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ऊपर ही जाऊँगी। तो ऐसे करके 9 कंजक हो गई थी और 1 लांगड़ हो गए थे। तो यहाँ पे अच्छे से, और ये सबसे बड़ी बिटिया जो बैठी है, इसने पूरे नवरात्रे व्रत करा था। कह रही आंटी आपके यहाँ ही मैं व्रत खोली। मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती। इतनों के घर बिटिया गई, लेकिन एक होता ना मन, कह रही मैंने कहीं मन खाने को नहीं करता, तो मतलब यहाँ पे अच्छे से खाया, मेरा दिल खुश हो गया। देखो आपके घर में कोई आके कंजक ऐसे खाए कोई, और जो इन्हें व्रत हो, इन्हें कुछ खाया ना हो, तो एक वो होता है कि देखो कृपा ही होती है, मैं तो ये मानती हूँ। सब बच्चों को अब हमने जयकारे लगवा के शुरू कर दिया भोग करवाना, और मेरी तो आते में जयकारे लगवाती हूँ मैं कि बोलो भाई जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ पे बच्चे अब भोजन खा रहे हैं, और मैं बच्चों से पूछती रहती हूँ बेटा मिर्ची तो तेज नहीं डली, नमक सही है, और कुछ लेना है, तो बच्चे खुश हो। और बाहर मम्मियाँ भी बैठी थी, तो उनसे भी मैं बार बार पूछ रही थी पानी लाऊँ, ये लाऊँ, वो लाऊँ, तो क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है। मैंने कहा अब तसल्ली इतनी थोड़ा लेट आई है, तो अब मैं तो आराम से ही भेजूँगी। अपना ठंडा ठंडा पानी पिला देते हैं बच्चों को, प्यास लगती है बच्चों को, सब खिला पिला, पानी भी देना चाहिए बच्चों को। कई लोग ना मतलब ये होता है कि आजकल तो खैर पैक ही रखते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी है, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं और माई की कृपा से थोड़ा बहुत खा के भी जाते हैं। और यहाँ पहले रसिया मेरी गोदी में था, अब कन्हैया आ गया, तो कन्हैया ने बोला भाई हम सब कंजकों को खिला रहे हैं, मुझे भी खिलाओ। वो देखो बिटिया बीच में कितनी खुश हो रही है, लड्डू बाबू को हलवा खिला रही हैं, तो बच्चे खुश होते हैं देख के, इसलिए मैंने गोदी में भी ले लिया कन्हैया को, और सबके साथ हम खा रहे हैं। और 1 प्लेट मैंने ऊपर लाडली गोपी की अलग निकाल दी थी, वीडियो शूट करना मैं भूल गई हूँ, तो वो उनकी भी कंजक, उनको भी दक्षिणा जैसे कंजक होती है उनकी भी कंजक निकाली है, प्लेट निकाली है, सब कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पे भोजन चल रहे, तो बेटा भी इंजॉय कर रहा था, ताली बजा रहा था। तो क्योंकि और पतिदेव को तो आपको पता है, मेरे पतिदेव मंदिर में है, तो वहाँ पे तो बहुत, आज तो दोपहर तक भी उन्होंने चाय तक नहीं पी थी। मतलब कहने का मतलब कुछ खाया भी नहीं, इतनी बिजी, क्योंकि वो प्रसाद चढ़ाने वाले और कंजक बिठा रहे थे अष्टमी नवमी की यहाँ। और यहाँ मैं बैठ के बच्चों से थोड़ी सी बातें कर रही थी, और मैंने कहा और अच्छे से, मतलब कि जो होता है। फिर मैंने कहा चलो बेटा अब नैपकिन किसी को चाहिए हाथ पोंछने के लिए,
तो मैंने कहा अच्छे से बच्चे फ्रेश होके एकदम जाएँ घर से एकदम। तो यहाँ पे बस यहाँ पे कन्या पूजन मेरा हो चुका, बच्चों का पेट भर चुका। तो और अब बच्चों को हम प्लेट तो ऑलरेडी मैं ये वाली प्लेटें तो दे ही दी थी। अब मेरे को अब की बार बहुत मनता है लाल चुन्नी, क्योंकि बहुत सालों से मैंने ना तो लाल चुन्नी उड़ाई और बहुत सालों से ना मैंने इस तरह की प्लेटें खरीद के लाई थी, क्योंकि डिस्पोजल प्लेटें में होती हूँ, गिफ्ट में दूसरे ले ही आती हूँ। और यहाँ हो रहे हैं जयकारे, जोर से बोलो जय माता दी। तो मैं सुना दूँ, तो अब मैं यहाँ पे लाल रंग की चुन्नी है वो इनको उड़ा दूँगी अच्छे से। और अच्छी बड़ी बड़ी चुन्नियाँ थी, पूरा बच्चों के पूरा अच्छे से ली जा रही थी और सॉफ्ट थी एकदम। और कुछ चुन्नी ऐसी थी, कुछ चुन्नी पे ओम बना होता। सब बच्चियों को चुन्नी उड़ा के लाल लाल प्यारी प्यारी मेरी महामाई कितनी सुंदर लग रही थी सारी। ये मतलब दिल बाग बाग हो रहा था देखे, और खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। महामाई इसी तरह हमें इस लायक बनाए रखे कि हम और भी अच्छा, और भी महामाई बच्चे आए खुश होके जाएं हमारे घर से, मतलब कि ऐसे ब्लेसिंग दे के और खुश होके अपना हंसते बोलते हुए बच्चे आएँ और खाना पीने खा के अच्छी अच्छी गिफ्ट लेके जाएं। यही मैं महामाई से प्रार्थना करती हूँ। और सभी को चुन्नी उड़ा दूँगी। और जो वो जो वीर लांगूर जो आए हुए हैं उनको भी मैं गले में, मतलब जो ये है कि कन्याओं के साथ जो लड़का आता है जैसे वीर लांगूर बोलते हैं उनको, तो उनको मैं गले में चुन्नी ऐसे दूसरी तरह से दे दूँगी, ताकि भाई मन में ये ना रहे कि होता है ना कि हमें नहीं मिला ये कुछ है। तो ऐसे होता है, क्योंकि हम जेंट्स लोग भी इस तरह से गले में लेते हैं। तो ये तो हनुमान जी हैं और मिलाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने उस छोटे बेटे को ये चुन्नी ऐसे उड़ा दी। तो चलिए जी, अब लोग को करते हैं एंड। तेल बन जाती ना सुबह 4 बजे के उठे और सब जगह भोग वगैरह लगा दिया था। और अब बस नाश्ता करेंगे। फिर अभी मैं एकदम नहीं उठाती, ये सब थोड़ी देर बाद उठाएंगे, क्योंकि अभी तो कंजक गई है। तो अब चाय बना रहा बेटा, और फिर चाय वाय पी के नाश्ता थोड़ा बहुत, अभी सुबह तला हुआ खाने का तो मन है नहीं, बस प्रसाद का थोड़ा सा ले लेंगे। तो बस आज कंजक मिलने में बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। चलो जी, हो गई। जय माता दी। अभी दर्शन कराऊंगी ज्वारों के। अद्भुत दर्शन दिए महामाई ने, अद्भुत, इतना बड़ा पुल सा बन गया और इतने अच्छे माँ की कृपा से भरे भरे ज्वारे। माँ इतना दिल खुश हुआ कि माँ चलो, ऐसा लगता है तू हमसे खुश है माँ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। तो आप भी दर्शन कर लो। नारियल वगैरह उठा लिया है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे नारियल का क्या करें। नारियल को कंजकों में जब फोड़ के कंजकों को दे के फिर हम प्रसाद रूप में ले लेते हैं, जो बच जाता है तो प्रसाद में बांटते हैं। और पूरे दर्शन लो, अखंड ज्योत के लास्ट में भी दर्शन कर लो नवमी वाले दिन। तो जय माता दी जरूर से लेके जय जय माता रानी।